श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। उस दिन के बाद संत ने कभी किसी से उस टापू का रहस्य नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। लोग पूछते बाबा वहाँ कौन रहता है, संत केवल मुस्कुरा देते, आंखें बंद कर लेते और उनकी पलकों से दो बूंदें आंसू गिर पड़ते। शायद इसलिए क्योंकि कुछ कृपाएं शब्दों में नहीं केवल हृदय में बसती हैं। और आज भी कहते हैं पूर्णिमा को किसी शांत रात में यदि कोई निष्कपट हृदय से यमुना किनारे बैठ जाए, ये कथा पूरी तरह भक्ति रस और कल्पना पर आधारित है, तो कभी कभी दूर उस रहस्यमयी टापू के पास एक दिव्य नाव दिखाई देती है, जिसमें दो अलौकिक नाविक मुस्कुराते हुए किसी ऐसे यात्री की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं जिसने मांगा कुछ ना हो, केवल प्रेम किया हो, जिसने केवल प्रेम किया हो। जब मन स्वार्थ से खाली, प्रेम से भरा और विश्वास से दृढ़ हो जाता है, तब प्रभु स्वयं साधक तक पहुंचने का मार्ग बना देते हैं। हम सब पुण्य आत्माओं से पूछना चाहते हैं, यदि आज राधा रानी आपको अपने प्रेम के उस दिव्य टापू पर बुलाएं, तो क्या आपका मन संसार को छोड़कर उनके साथ चलने को तैयार होगा? सोच के देखिएगा। बहानेखोरी नहीं, हमारे को वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। अनंत जन्म हो गए। सीतारामाचार्य जी ने कहा था इस देह में हरि मिलत है। आज देखो बिल्कुल नया भाव आ रहा है सीतारामाचार्य जी के इस छंद का। क्या? ये देह परमात्मा के प्रेम का एक निमंत्रण पत्र है। हम लोगों के यहाँ शादियों में भाग भाग के जाते हैं, जन्मदिन में भाग भाग के जाते हैं। इस देह में हरि मिलते हैं। हरि से मिलने के लिए कोई लालायित नहीं होता। क्यों क्यों नहीं लालायित होता? अपने शरीर को संभाल के रखना चाहते हैं, परिवार को बनाए रखना चाहते हैं। हे पुण्य आत्माओं, अनंत जन्म गुजर गए, देह सबको मिला हुआ है, मौका सबको बराबर है। आप चाहो तो भगवत प्राप्ति कर लो और चाहो तो इस माया के संसार में अपना जीवन बर्बाद कर लो। अब आगे की चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आखिर में कहा तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मोह होता तो मिटता नहीं, जो होता है वो पहले भी था। आत्मज्ञान, आत्मा पहले भी थी, उसका हमें ज्ञान नहीं था, हमें शरीर का ज्ञान था, इसलिए मोह ममता और आसक्ति थी। जो नहीं होता
और मिलता वही है जो होता है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हो सकता है ये श्लोक आज ही समाप्त हो जाए, कल आपके साथ चौथे अध्याय के 36वें श्लोक पर चर्चा करें। जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। क्या मतलब? सारा संसार कहाँ है? आपके अंदर है, और आप कहाँ हैं? परमात्मा के अंदर है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है। आप आंख बंद करके, बाहर कोई बेटा बेटी नजर नहीं आ रहा, पति पत्नी नजर नहीं आ रहे, माँ बाप नजर नहीं आ रहे, मकान दुकान संसार नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर सारा पसारा जगत हमारे भरा हुआ है। यानी आपने जगत को भर रखा है, और हम परमात्मा के अंदर हैं। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में। आत्मज्ञान है और मैं परमात्मा ज्ञान विज्ञान है। आत्मज्ञान में निज आनंद है। अब देखिएगा, आत्मा के ज्ञान में अपना आनंद है और परमात्मा में परमानंद है। अब बिना आत्मा के ज्ञान के परमानंद नहीं मिलेगा। माया का आनंद, सपने का आनंद, धोखे का आनंद जो था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। जैसे सपने के अंदर आपने बहुत कुछ पा लिया, आँख खुली, सब सफा हो गया। ऐसे ही आपने हमने अज्ञान में ये बना, ये बना, ये बना, लेकिन जैसे ही शरीर छूटा सब छूट गया। हमें तो, मैं कई बार विचार करता हूँ, पिछले जन्म का कुछ तो याद आ जा। नहीं आता। यानी मिटने वाले को पकड़ रखे हैं, और जिसने हमें पकड़ रखा है उसे हम भूले हुए हैं। देखो कमाल की चीज, हमारा रहना कहाँ? परमात्मा में, और हमने संसार को अपने अंदर रखा हुआ है। और मैंने कहा हमें अपना पता चल जाता आत्मज्ञान में, जब गुरु की शरण जाकर निज आनंद मिलता है। लेकिन गुरु कहता ना, अभी तो तुझे अपना पता चला है, अभी अपने का और पता चलेगा। अभी तो माया का भ्रम मिटा है, शरीर का भ्रम मिटा है, काया और माया से बचा है। अभी तो तुझे आत्मज्ञान हुआ है, ये तो निज आनंद है। बोले फिर गुरुदेव? बोले अभी परमानंद बाकी है। परमात्म ज्ञान होने के बाद परमानंद मिल जाता है। लौकिक निष्ठा, कर्म योग, ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है। कर्म योग से, ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है। और अलौकिक निष्ठा, परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का परमानंद, वो कब मिलता है? भक्ति योग से। जब आप मिटने को तैयार हो तो परमात्मा मिलने को तैयार है। ये चर्चा तो बहुत बार सुन चुके हो कि प्रेम गलियति सांकरी तामे दो ना समाए। आप मिटने को तैयार हो, भगवान मिलने को तैयार है। आप मिटना नहीं चाहते क्योंकि आपके ऊपर खोपड़ी पे शरीर और संसार के काम भरे पड़े हैं।
इतने भरे पड़े हैं कि जीवन छोटा है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए कर्म योग और ज्ञान योग, और परमात्म ज्ञान के लिए, परमानंद के लिए भक्ति योग। इस गीता में तीनों की चर्चा आएगी। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल भक्ति योग की चर्चा होगी। वहाँ कोई कर्म योग नहीं, वहाँ कोई ज्ञान योग नहीं, केवल भक्ति योग। क्या मतलब? वहाँ पर कौन अधिकारी है श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का? आप कहोगे तो बहुत बात सुनी है। मैं उस सुनने की बात नहीं कर रहा जो आपने कान से सुनी, स्त्री पुरुष के शरीर में रह के सुनी। वो भक्ति योग नहीं है, वो परमानंद अलौकिक है, वो लौकिक ज्ञान नहीं है, वो मन बुद्धि में नहीं आता। उसके लिए आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। अब आप सोचिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण आज सबसे ज़्यादा चर्चा संसार में हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये सबको आत्मज्ञान हो गया? आप और हम लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी। सोच के देख लीजिए, क्या आपको आत्मज्ञान हो गया है क्या? कुपात्र को परमात्मा का परमानंद कैसे मिल जाए, जो शरीर का घड़ा अपने को माने हुए हो, जो अपने को शरीर माने हुए हो, उसे भगवान का परमानंद नहीं मिलता। इसलिए भक्ति योग की चर्चा। अब आज की इस श्लोक की आखिरी बात बताऊंगा, लेकिन कल जो आज बात कही है उसको दोबारा 15-20 मिनट में फिर रिपीट करूंगा, जिससे आपको दोबारा याद आ जाए कि हमने क्या सुना था। क्योंकि हमारे को आदत है भूल जाने की। सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार समग्र ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, ध्यान से सुनो, आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, मैं, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध ना हो, फिर मतभेद कहाँ से आएगा? ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करें ज्ञान की बात। वो ज्ञान की चर्चा करते हैं, प्रेम की चर्चा नहीं करते। और मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात। संसार में तेरी कामवाली आ रही है? हाँ आ रही है। हमारी तो नहीं आ रही 4 दिन से। अच्छा, हमारी भी पिछले हफ्ते नहीं आ रही थी। मतलब ये बातें करते हैं हम। ये क्या है? दे घूसा दे लात। तुमने कपड़े कहाँ सिलवाए? हमने तो उस टेलर से सिलवाए। ये चर्चाएं जग चर्चा, इसी को कहते हैं दे घूसा दे लात। और ज्ञानी से ज्ञानी करें, करें ज्ञान की बात। वो आत्मज्ञान तक तो जाते हैं, लेकिन इससे आगे उनकी गति नहीं है। और भक्त से भक्त करे, करें भगवान की बात। जो भक्ति का रस पी गया, जो आत्मज्ञान के बाद परमानंद का रस पी लेता है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की लीलाओं की चर्चा करता है। उसके हृदय में भगवान का प्रेम, जिज्ञासा, लालसा, उस कंठा जागती है, उससे रहा नहीं जाता। अभी बाई जी हमसे बोल रही थी कि भैया ये गीता कब समाप्त होगी। मैंने कहा जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा। राजकुमार जी आवाज तो बंद कर लो मेरे भाई।
जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा उसी दिन गीता समापन हो जाएगी। और आत्मज्ञान के बिना आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं। हाँ, ये बाहर पंडालों में जो भागवत हो रही है वो तो आप अनंत बार सुन चुके होंगे और आगे भी सुनते रहोगे। राजकुमार जी, आपका मोबाइल की आवाज मैं बंद करूं भाई? आप बार बार खोल लेते हो। तो अब आप सोचो, हमें समझ ही नहीं आ रहा कहां भटक रहे हैं संसार में। ये देह मिला है भगवान को पाने के लिए, गुरु मिला है उससे कली जोड़ने के लिए। यहाँ पर अगर गुरु से कली जोड़नी है, भगवान का संग करना है, तो संसार का संग छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं तो अपने शब्दों से आपको केवल बता सकता हूं। तात्पर्य ये हुआ, जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद है, जब तक आत्मज्ञान है केवल आप ज्ञानी हो। जब वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाता है। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, ये सब कुसंग पागल लोगों की बातें हैं। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन बूढ़ा, कौन जवान, कौन ब्राह्मण, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब कुसंग मन की चंचलता है। जब वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाए तो सारे भेद मिट जाते हैं। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। हे पुण्य आत्माओं, मैंने श्लोक समाप्त तो कर दिया है, लेकिन इसकी कल आधा घंटा कम से कम फिर दोबारा से चर्चा रिपीट करूंगा, वरना ऐसा पागल मन है अभी खोपड़ी के अंदर, पता नहीं क्या क्या संसार आने लगेगा। ये माया को निकालना इतना आसान होता तो हम गुरु की शरणागति कर चुके होते। हम अभी मन की शरणागति में हैं। जो मन की शरणागति में है, बुद्धि की शरणागति में है, सब नोट कर लो, वो कुसंग में फंसा हुआ है। जिसने गुरु की शरणागति कर ली, जब पक्का शरणागत हो जाता है तब गुरु भगवान की ओर उसे प्रेरित करता है। कहते ना, इस देह में हरि मिलते हैं। देह तो मिल गया, लेकिन अभी संसार का संबंध खोपड़ी में भरा पड़ा है। आज मैं फिर अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपके साथ फिर दोबारा से इस पर चर्चा करूँगा। उसके बाद 36वें श्लोक की चर्चा करेंगे। वीना जी, आप सुनाना चाहती हैं भजन? सुनाइए सुनाइए सुनाइए। राधे राधे जी। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। सुनते कि राधावरी भक्तों की, सुनते राधावर भक्तों की सुनते हैं। तुम भक्त के हो भगवान, दुनिया को दिखा जाओ। तुम्हें भक्त के हो भगवान, दुनिया को दिखा जाओ। गोपाल
चले आओ, गोविंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो बन सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो सांसों में समा जाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। एक साथ जमाने से इस दिल ने लगाई है, एक साथ जमाने से इस दिल ने लगाई है। या मुझको बुला लो तुम, या तुम खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या तुम खुद ही चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं दिन रहने बरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं दिन रहने बरसते हैं। ए अर्ज मेरी तुमसे अभी और न तरसाओ, ए अर्ज मेरी तुमसे अभी और न तरसाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया जी का मंगल हो, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।